ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारी क्लास कराएंगी आशा बहन। आज बाबा ने ये सेवा उनसे करवा रहे हैं, तो वेलकम हमारे इस ग्रुप में आशा बहन का। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आज इस वीक का अंतिम दिन है और हम लोग पावर टू एडजस्ट के अंतर्गत सफलता के गुण पर मनन चिंतन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबने भी जरूर मुरली पढ़ी होगी। मुरली का जो एक्सर्ट आया है तो सबको आपने भी पढ़ा होगा और अपना अपना मनन चिंतन भी किया होगा। किया है? बिल्कुल किया है। सबने किया ना? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की मुरली। इसकी डेट है 27 जुलाई 1970 और इसका टाइटल है अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा। तो बाबा ने आज जो हमको एक्सर्ट दिया है उसमें एक तो बहुत सारे गुणों की धारणा करने के लिए ये एक्सर्ट है, और दूसरा इसमें इतने हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारियों का बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि हम जो बनने जा रहे हैं, जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, उसमें हमें कौन कौन से गुणों की धारणा करनी है और कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं, कौन सी हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो आज की मुरली बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा धारणा युक्त है। आप सबने पढ़ा भी होगा और मैं समझती हूँ कि आप सबने इसका चिंतन भी किया होगा। तो चलिए आज की मुरली को स्टार्ट करते हैं। बाबा ने हमसे कहा, अपने को सफलता मूर्त समझते हो? सफल अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना। सबसे पहली बात हमसे बाबा ने क्या पूछी? अपने को सफलता मूर्त समझते हो? और जो सफल होता है वो संपूर्ण गुण धारण करता है। अगर सर्व बातों में सफलता है तो उनका नाम ही है संपूर्ण गुण मूर्त। तो संपूर्णता की जो स्टेज है हमारी, वो कैसे आएगी वो बाबा हमको बताए। संपूर्ण गुण मूर्त बनना होगा। फिर बाबा ने कहा सफलता के सितारे हैं। अब बाबा हम हमारी अनेक सितारों से तुलना करें। आप सफलता के सितारे हैं। उसी स्मृति में रह कार्य करने से ही क्या होता है, जब हम सफलता के सितारे स्वयं को समझ लेते हैं और इसी स्मृति में रहते हैं तो क्या क्या उसका परिणाम होता है? एक तो सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। क्या होता है? सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। और फिर बाबा ने कहा सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति आती है। तीसरी बात बाबा ने कही, सफलता को सामने रखने से समस्या ही पलट जाती है। और चौथी बात, सफलता भी प्रैक्टिकल में हो ही जाती है। तो बाबा ये तीन बातें हमको बता रहे हैं कि यदि हम स्वयं को सफलता के सितारे समझकर चलते हैं तो चार बातें होती हैं। एक तो सफलता का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति आ जाती है। फिर तीसरी बात बाबा ने कही, अगर आप स्वयं को सफलता का सितारा समझते हैं तो समस्या जो हमारे सम्मुख होती है वह भी पलट जाती है। और चौथी बात बाबा ने कही कि सफलता प्रैक्टिकल में हो भी जाती है। तो यदि हम सफलता के सितारे समझते हैं, इस सोमान में रहते हैं, तो ये चारों बातें संभव हो जाती हैं। फिर बाबा ने हमको आज जो तीसरी बात कही वो कहा समीप सितारे। हमारी तुलना बाबा समीप सितारों से करें तो जो समीप सितारे होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं? बाबा ने कहा समीप सितारों के लक्षण क्या हैं?
जिसके समीप होते हैं, हम जिसके भी समीप होते हैं उनके समान बन जाते हैं, चाहे किसी के भी समीप, लौकिक अलौकिक, किसी भी जिस भी आत्मा के समीप होते हैं उसके समान बन जाते हैं, क्योंकि सम का रंग लग जाता है। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। जितनी समीपता उतनी समानता देखेंगे, जितने समीप होंगे उतने समान दिखेंगे। उनका मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दर्पण होता है। उसको बाप दादा का परिचय देने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बहुत कम प्रयत्न करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं ही परिचय देने की मूर्त होते हैं। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त हो जाता है। और सर्विस भी कैसी करते हैं? सर्विस में ऐसा प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे, भल देखेंगे आप लोगों को, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको ही कहा जाता है सन शोज फादर। तो पूरी मुरली से ये जो एक्सर्ट है हमने पढ़ा और इसको समझा, और इसमें 4 बातें निकल करके आती हैं जो बाबा की हमसे आशा। सबसे पहले बाबा ने कहा कि आप स्वयं को सफलता मूर्त समझते हो। यदि स्वयं को सफलता मूर्त समझते हो तो क्या करना है? क्या करना है बताइए? सर्वगुण संपन्न बनना है पहले। सद्गुण संपन्न बनना है और संपूर्ण गुण धारण करने हैं। यदि सफलता मूर्त समझते हो तो संपूर्ण गुण धारण करना है। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा, सर्व बातों में सफलता है। यदि हम समझते हैं कि हमारे हर कर्म में सफलता है तो क्या होगा? संपूर्ण गुण मूर्त बनना होगा। फिर तीसरी बात बाबा ने कही, अगर सफलता के सितारे हो तो हर कार्य में सफलता होगी। अगर मतलब अगर कहने का मतलब बाबा का जैसे कि शायद कि अगर जो स्मृति बाबा ने कही है वो सफलता की स्मृति में रहेंगे तो हाँ, अगर मैं सफलता का सितारा हूं इस स्मृति में रहेंगे तो क्या होगा? हर कार्य में सफलता होगी, निश्चित है। फिर अंत में बाबा ने कहा, अगर समीप सितारे, एक तो सफलता के सितारे, दूसरे समीप सितारे, अगर समीप सितारे हो तो सदा क्या होगा? क्या करेंगे हम? अगर समीप सितारे हैं तो सदा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। समीप सितारे हैं, किसके समीप सितारे हैं? बाप दादा के। ज्ञान सूर्य बाप दादा के। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा। क्योंकि बाबा जब भी सितारों की बात करते हैं तो ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्म बाबा ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य शिव बाबा, है ना? ज्ञान सूर्य और ज्ञान सितारों के और ज्ञान चंद्रमा के समीप होंगे। जब हम ज्ञान सूर्य के समीप होंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी? जब हम ज्ञान सूर्य अर्थात शिव बाबा के समीप होंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी? कैसी? बाप दादा के गुण और लक्षण हमारे सभी हमारे में दिखाई देने लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और बताएं? मास्टर ज्ञान सूर्य के लक्षण। मास्टर ज्ञान सूर्य। और क्या होगा? और क्या? हमें देख ज्ञान के सूर्य के समीप होंगे जब हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, तब अन्य आत्माओं के सामने भी हमारा चेहरा और चलन से दूसरों को परिचय मिलेगा, बाबा का परिचय मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो बाबा ने कहा जब ज्ञान सूर्य जितनी समीपता होगी उतनी, हाँ, जितनी समीपता होगी उतनी ही ज्यादा समानता भी हो जाएगी। बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य की समीपता से हमारी स्थिति सदा बिंदु रूप, निराकारी, निर्वाण और शांत स्वरूप होगी। ठीक है। और जब हम ज्ञान चंद्रमा की समीपता
जब हम ज्ञान चंद्रमा के समीप होंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी? अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट और एकदम हल्के होंगे। जब डबल लाइट है तो सदा हल्के रहेंगे। कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी सेवा करेंगे तो हम उसमें भारी नहीं होंगे, भारीपन नहीं आएगा, सदा हल्के रहेंगे। तो अब बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति में रहे। हमको करना क्या है? जब अव्यक्त स्थिति धारण कर लेंगे तो हमें अव्यक्त स्थिति में रह करके, अव्यक्त स्थिति में जब हम रहेंगे और अव्यक्त स्थिति में रह करके जब हम वाणी में आएंगे, अव्यक्त स्थिति में रह करके जब हम कर्म करेंगे, बिंदु रूप स्थिति में रह करके जब हम कर्म करेंगे तो कैसी स्थिति होगी? वाणी में आने से हर कदम में हमारे जो लक्षण होंगे उसमें बाप दादा की प्रत्यक्षता। जब अव्यक्त स्थिति में रह करके कोई भी कर्म करेंगे, बिंदु रूप स्थिति में रह करके कोई भी कर्म करेंगे, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, तो उसमें हमारे हर कर्म से बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। कैसे होगी? जब हम अव्यक्त में रहकर व्यक्त में आएंगे तो हमारा स्वरूप कैसा हो जाएगा? वाणी में अलौकिकता होगी, बोलों में मधुरता होगी, मस्तक मणि की चमक बाप दादा की स्मृति दिलाएगी और हमारे नयन विचित्र बाप का चित्र दिखाएंगे। क्या होगा? हमारे वाणी में अलौकिकता होगी, बोलों में मधुरता होगी और हमारी मस्तक मणि की चमक बाप दादा की स्मृति दिलाएगी। नयन कैसे होंगे? नयनों में विचित्र बाप का चित्र दिखाई देगा। और चेहरा, चेहरे और चलन से सेवा करनी है ना, तो चेहरा कैसा होगा? क्या लक्षण होंगे चेहरे के? हर्षित मुख होगा। हर्षित मुख होगा और जब बाप समान स्थिति हो जाए, बाप का आकर्षण स्नेह मोड हो जाएंगे, दानी स्वरूप आकर्षण मोड हो जाएंगे, आकर्षण मुक्त हो जाएंगे। और तो हमारे चेहरे पर दिव्यता होगी, दिव्यता होगी, रूहानियत होगी, दिव्यता और रूहानियत दिखाई देगी हमारे चेहरे से। और हमारी चलन कैसी हो जाएगी? देवताओं की, फरिश्ता स्वरूप। फरिश्तों से। हमारी चलन या तो फरिश्तों जैसी हो जाएगी या फिर देवता के समान। हम अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करेंगे। तो हमारी वाणी, हमारे बोल, हमारी मस्तक मणि, हमारे नयन, हमारा चेहरा, हमारा चलन, सब में परिवर्तन होगा और सब बाप दादा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में रह करके जब हम कर्म करेंगे तो हर कर्म और मुखड़ा बाप दादा की प्रत्यक्षता का दर्पण बन जाए। बाबा कहते हैं दर्पण बन जाओ बाप दादा की प्रत्यक्षता का। तो हम बाप दादा की प्रत्यक्षता का दर्पण बन जाएंगे और फिर बिना मेहनत परिचय मूर्त, साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। ऐसी हमारी स्थिति हो जाएगी। तो हम अपनी स्थिति से ही सर्विस करेंगे, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी सेवा करते, कोई भी सर्विस करते, हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चेहरे और चलन से ही सेवा हो जाएगी। चेहरा परिचय मूर्त और चलन साक्षात्कार मूर्त हो जाएगा। अपनी स्थिति से ही सर्विस हो जाएगी। ऐसी स्थिति बना लेंगे देवता और अव्यक्त फरिश्ता। जब ऐसी स्थिति में हर कर्म करेंगे तो हमारी स्थिति से ही सेवा हो जाएगी, हर सेवा ऐसे हो जाएगी। तो लोग देखेंगे हमें और दिखेगा क्या उनको? बाबा, बाप दादा, बाप दादा दिखेंगे, है ना। हमारे चेहरे और चलन से बाप दादा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो इसी को क्या कहा बाबा ने? सन शोज फादर, सन शोज फादर। यही तो है ना बाबा की यही तो आश है हमसे कि हम क्या बन जाएं? बाबा की प्रत्यक्षता का दर्पण। तो आप लोगों ने ऐसा चिंतन किया है आज? किया, कोशिश तो की है काफी कुछ करने की। हाँ जी किया, हाँ जी किया।
ऐसे ही चिंतन की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं आपको प्रत्यक्षता में, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना आप पर, बाबा ने जिम्मेदारी का ताज दिया है हमारे सर पर, तो हमें ऐसा बनना है। और अगर आप लोगों को याद हो तो कल का वरदान भी यही था। किसको याद है कल का वरदान? क्या था? कल का वरदान था क्या मुझे वरदान? याद शांति दीदी, ओम वरदान शांति। तो इसका ब्रीफ था कि ओम शांति। जी हाँ जी, चेहरे और चलन से बाबा दिखाई दे आते हैं और आपको नशा होना चाहिए। हमने चूज किसने किया है? हमने हाँ। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। जब ये बात की खुशी रहेगी कि मेरा चुनाव कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, मैं कोई में से भी कोई आत्मा, मुझे बाबा ने करोड़ों आत्माओं में से चुना है, इस बात की खुशी और इस बात का नशा, तो क्या होगा? हमारे चेहरे और चलन से सेवा होगी। तो क्या बन जाएंगे? बाबा ने एक टाइटल दिया था, योग, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी। आपका चेहरा चलता फिरता सेवा केंद्र बन जाएगा। हाँ, तो कितना बड़ा लक्ष्य दिया है बाबा ने हमको। तो हमें क्या करना है? अपनी वाणी में सब में परिवर्तन लाना, अपनी वाणी में, अपनी स्थिति में, अपने बोलों में, संकल्पों में सब में परिवर्तन लाना। तो जब परिवर्तन करेंगे, बाप दादा के समीप रहेंगे। बाप दादा की समीपता का क्या अभ्यास करना है? कभी सूक्ष्म वतन, कभी मूल वतन। कोई भी कर्म करते या तो मूल वतन में बिंदु रूप स्थिति में स्थित होकर के करें, और या फिर सूक्ष्म फरिश्ता स्थिति में, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्थिति में, मैं फरिश्ता ये कर्म कर रहा हूँ, मैं बिंदु रूप आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। तो जब हमारा अभ्यास हर कर्म करते ऐसा होगा, तो हमारी स्थिति भी कैसी हो जाएगी? बाप समान। और जब बाप समान स्थिति में रह करके हर कर्म करेंगे, तो बाप दादा की प्रत्यक्षता हमारे चेहरे और चलन से होगी। तो हम क्या बन जाएंगे? बाप दादा की प्रत्यक्षता का दर्पण। बनना है सबको दर्पण। हाँ बिल्कुल बनना। और तभी जब बाप दादा के साथ रहेंगे तभी सफलता भी तभी मिलेगी ना, नहीं तो मिलेगी भी नहीं। समान बनना है ना, हमारा तो लक्ष्य ही है फॉलो फादर। हाँ, फॉलो फादर हाँ, करना है, follow बाप समान father। बनना है, बाप के समीप रहना है ना। तो अब इसके लिए अभ्यास क्या करें? बाबा जब भी बात करते हैं तो अनेक प्रकार के सितारों की बात करते हैं। कौन कौन से सितारे बताते हैं बाबा? हिम्मत आज का भी 2 सितारा, सितारों का बात किया। हाँ, हिम्मत का सितारा, लकी लकी सितारा और सफलता का सितारा, 3 सितारों की बात। और एक और उम्मीद का सितारा बताया। उम्मीदों का सितारा, उम्मीद का सितारा और चैतन्य सितारा, और कभी कभी बाबा उच्छल सितारे की भी बात करते हैं, है ना। लेकिन आज की मुरली के आधार पर हम देखें तो सबसे श्रेष्ठ बाबा ने 2 सितारे बताए। एक तो सफलता के सितारे और दूसरे समीप सितारे। समीप सितारे, यस। आज इन दोनों सितारों की बात। तो जो सफलता के सितारे हैं उनके लक्षण क्या, जो स्वयं को सफलता के सितारे से, वो गुण जो सर्व गुणों को धारण करने वाले भी होंगे और स्मृति में रहकर हर कार्य को करेंगे कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अगर इस स्मृति में करेंगे तो प्रैक्टिकल में सफलता मिलेगी। अच्छा, कुछ चंदा बहन कह रहे हैं। चंदा बहन आप कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे? आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज। सॉरी दीदी। अच्छा, नेट प्रॉब्लम है। हाँ, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। नेट की प्रॉब्लम। सफलता के संपूर्ण गुण मूर्त होंगे, सारे गुणों को धारण किया होगा उन्होंने। बिल्कुल, सामना करने की शक्ति होगी, सामना करने की शक्ति होगी। बिल्कुल, सामना करने की शक्ति होगी। और वो सदा इस निश्चय में रहेंगे
कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, अधिकार है। निश्चय बुद्धि होंगे, मेरे हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है, हुई पड़ी है। निश्चय। तो ऐसे जो सफलता के सितारे हैं उनको अपनी सफलता पर कभी भी संशय नहीं है, सदा निश्चय बुद्धि होंगे, और ना ही उनको अपनी सफलता का अभिमान आएगा, अभिमान भी नहीं होगा। कई लोग सफलता मिलने पर अभिमान में आ जाते हैं, तो उन्हें अपनी सफलता का अभिमान भी नहीं होगा, सदा नम्र चित्त होंगे, निर्माण चित्त होंगे, और उनका स्वभाव निर्मल होगा। वो होंगे सफलता के सितारे। और अगर कोई असफलता की स्थिति आएगी भी तो उसे भी स्वस्थिति से परिवर्तन कर लेंगे, परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएंगे। क्या होते हैं, हम लोग कभी कभी परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन जो सफलता का सितारा है, समीप सितारा है, वो कभी भी परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएगा, सदा उसे यही नशा रहेगा और कर्म करते कि सफलता तो हुई पड़ी। ठीक है, बाप दादा के समय पे तो उसे देहभान तो होगा ही नहीं, और जब देहभान नहीं होगा तो ये सारी बातें होंगी ही नहीं, ये सारे गुण उसमें स्वतः आ जाएंगे। जी। अब हमको बाबा ने कहा है कि आपको संपूर्ण मूर्त बनना है ना, संपूर्ण मूर्त बनेंगे तभी तो हमारी फरिश्ता स्थिति होगी, फरिश्ता रूप होगा। तो उसके लिए क्या अभ्यास करना, उसके लिए मुख्यतः बाबा साकार और अव्यक्त मूल्यों में 2 अभ्यास बताते हैं। पहला अभ्यास तो हमें ब्रह्मा बाबा से, जो ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए, वो क्या है? आत्मिक स्थिति, निराकारी, निर्विकारी, ये स्थिति का, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। व्यक्त में रहते हैं, अव्यक्त स्थिति मैं रहती आत्माओं है में बाबा आत्माओं का की। अभ्यास किया था, या तो यही है बस। बेफिकर बादशाह बाबा, बाबा ने बेफिकर बादशाह, अव्यक्त स्थिति रहती थी, अव्यक्त स्थिति। ब्रह्मा बाबा ने जब फरिश्ता स्थिति का अभ्यास किया तो गुलजार दादी संदेशी थे, नंबर 1 संदेशी कहते हैं गुलजार दादी को। जब गुलजार दादी वतन में गई, आप लोगों को याद है, जब वतन में गई तो वहां पर उन्होंने उनका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देखा। हाँ, देखा ना? उन्होंने कहा था बिल्कुल डिफरेंट है वो, संपूर्ण है। तब बाबा ने और फिर उसका प्रयास किया था। हाँ, तो जब उन्होंने उनका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देखा तो आकर के बताया कि वहां पर मैंने आपके जैसा ही एक व्यक्ति देखा। तो उन्होंने कहा वो कौन है, जाकर के दोबारा जाओ तो पता करना। फिर उन्होंने वहां पर जाकर के जब पता किया तो उन्हें पता चला कि वो तो ब्रह्मा बाबा का ही संपूर्ण स्वरूप है। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन वो आपसे डिफरेंट है, उसकी चमक तो बहुत ज्यादा है और आपकी चमक वैसी नहीं है। तो फिर उन्होंने, जो वो 4 बजे उठ करके अमृत वेला करते थे, फिर उन्होंने अपनी जो अवधि थी बढ़ा दी, फिर 3 बजे करने लगे। फिर जाकर कहा देख कर आओ, फिर उन्होंने कहा नहीं अभी भी डिफरेंस है। फिर उन्होंने 2 बजे उठना शुरू किया। फिर 2 बजे उठ करके जब उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया, दीर्घ काल के अभ्यास के पश्चात जब संदेशी वतन में गई गुलजार दादी, तब उन्होंने कहा अब तो आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। तो ये है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। दीदी, इसका अर्थ हुआ प्योरिटी। ब्रह्मा बाबा ने प्योरिटी पर वो किया होगा ना, जो योग किया। हाँ, प्योरिटी भी बढ़ती गई, कर्म विनाश होना, वही तो बात हुई। हाँ, प्योरिटी भी बढ़ी, अभ्यास भी किया और बाबा को याद भी किया, ज्यादा से ज्यादा बाप के साथ रहे कंबाइन में। हाँ, याद का अर्थ क्या है? जैसा बाबा श्रीमत बताता है उस पे चलना, यही तो हुआ। याद का मतलब यही है कि हाँ, जो बाबा की श्रीमत है उनके ऊपर चलना और सदा बाप के समीप रहना। तो जिस 2 बजे उठने का मतलब कि ज्यादा देर तक याद किए होंगे बाबा। हाँ, देर तक याद किया ना, अभ्यास बढ़ाया, अवधि बढ़ाई, अभ्यास बढ़ा दिया। हाँ जी, अभ्यास बढ़ाया और क्या बताया? अभ्यास भी बढ़ाया, अवधि भी बढ़ाई, टाइम भी बढ़ाया। तो इससे उनकी स्थिति संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हो गई। अब बाबा जो कहता है
बाबा जो कहता है कि मन मनाभाव की स्थिति, तो ब्रह्मा बाबा भी उसी मन मनाभाव की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रहने लगे, तभी वो संपूर्णता को प्राप्त हुआ। हाँ, तो इससे एक तो ये होता है कि हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं और अधिक से अधिक बाबा के समीप रहने का अभ्यास हो जाता है। हाँ, तो हमें भी यही अभ्यास करना। हाँ, और एक हम ये भी कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ का भी उन्होंने अभ्यास पूरा किया। वाइफ को भी बोला ना कि निर्मला आत्मा है, मतलब उन्होंने लिख लिख के प्रैक्टिस करी। यशोदा आत्मा। हाँ, जो भी था मतलब उन्होंने लिख लिख के प्रैक्टिस करी, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, वो ये भी अभ्यास उनका पक्का था। तो ये है ना अभ्यास बढ़ाना है। तो हमें भी फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप तो बनना ही है अंत में, वो तो हम सबकी अंतिम स्टेज है ही, संपूर्ण स्वरूप। तो उसके लिए हमें एक तो ये अभ्यास करना है, और दूसरा एक और भी बहुत सुंदर अभ्यास सूरज भाई बताते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस जो है, चमकीली लाइट ड्रेस, वाइट ड्रेस, तो उसको क्या करो, सदा खूंटी पर टांग कर रखो। जब कोई वस्त्र खूंटी पर टंगा हुआ होता है तो उसे पहनना और तैयार होना बहुत सहज होता है या नहीं? होता है ना? समय भी वेस्ट होता, समय भी वेस्ट होता। हम सब अनुभवी हैं इस बात के। तो सूरज भाई बताते हैं कि आपको अपनी फरिश्ता ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को सदा सामने खूंटी पर लटकते हुए देखना है। तो जैसे ही आपको फरिश्ता स्वरूप में टिकना है तो अपनी वो ड्रेस उतारो, पहनो, तैयार हो जाओ और चलो वतन में। तो ये अभ्यास भी हम कर सकते हैं और बाप समान बनने का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। तो जब हम ये दोनों अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की स्थिति शीघ्र ही प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या है? तीव्र पुरुषार्थ करना, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना। तो ये पुरुषार्थ हमको दोनों अभ्यास करना है। अच्छा, आप लोग साकार और अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, तो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, इनका भी अगर आधार देखें तो ब्रह्मा बाबा की भी दो स्थितियां थी, जो यहाँ पर जब वो पुरुषार्थ कर रहे थे, और एक जो गुलजार दादी वहां पर देखती थी, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति। तो हम सबकी ये दोनों स्थितियां हैं। अभी हमारी कौन सी स्थिति है? पुरुषार्थी की स्थिति। दो स्थितियां बताई बाबा ने, एक तो है पुरुषार्थी स्थिति और दूसरी है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति। तो अभी हम स्वयं को पुरुषार्थी कहते हैं और वहां पर हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप भी है। तो इसके लिए क्या अभ्यास करना? पुरुषार्थी तो हम हैं, लेकिन उस पुरुषार्थ में करना क्या है? हमें संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति के लिए वतन में जाना है और वहां पर बाबा कहते हैं कि तुम सबका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वहां पर है। तो हमें वहां पर जाना है और बाबा के सम्मुख बैठ करके उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखना है। बाबा उसको इमर्ज करेंगे तो हमारी पुरुषार्थी स्थिति से संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति बनती जाएगी। क्योंकि जब हम अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति को देखेंगे तो हम वैसे ही बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें अभ्यास करना है। करेंगे? अब बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे दीदी। ये बिल्कुल करेंगे, करने ही है, करना है। जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, जब ये मन में ठान ही लेंगे कि फरिश्ता तो बनना ही है, फॉलो फादर करना ही है, संपूर्ण मूर्त बनना ही है, तब स्वतः ये अभ्यास करने की हमारे अंदर शक्ति बाबा देगा। क्योंकि एक कदम आपका और 1000 कदम बाबा की मदद। तो बाबा की मदद भी मिलेगी और हमारा पुरुषार्थ भी मिलेगा। तो इस तरह से हम संपूर्ण मूर्त बन सकते हैं और बाबा के समीप भी रहेंगे तो समीपता के सितारे भी बन जाएंगे और सफलता के सितारे भी बन जाएंगे। तो जब अव्यक्त स्थिति में रह करके कोई भी कर्म करेंगे तो हमारी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति बनती जाएगी। तो ये है आज की मुरली के कुछ मेरे किए हुए मनन चिंतन। अब इसमें बाबा हमेशा कहते हैं, अब इसका सार निकल करके क्या आता है? बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है सिद्धि? विधि से सिद्धि, विधि से सिद्धि होती है। तो हमें विधि से सिद्धि करनी, विधि से सिद्धि प्राप्त करने के लिए
सार रूप में क्या करना है, स्मृति में क्या रखना है? स्मृति में रखना है मैं सफलता का सितारा हूं। और फिर हमारी दृष्टि और वृत्ति कैसी होनी चाहिए? दृष्टि होनी चाहिए आत्मिक, आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। और वृत्ति होनी चाहिए, वृत्ति में क्या होना चाहिए? आत्मिक भाव होना चाहिए। फिर मेरी अवस्था कैसी होनी चाहिए? अवस्था मेरी साक्षात्कार मूर्त, सफलता मूर्त और संपूर्ण गुण मूर्त हो जाएगी। दीदी वृत्ति में क्या बताया? वृत्ति में दृष्टि और वृत्ति में आत्मिक स्वरूप, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव, ये पूरा इसका सार निकल करके आता है कि हमको अगर संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बनना है तो हमें क्या करना है। स्मृति में बताया सफलता के सितारे, सदा स्मृति में रहे कि मैं सफलता का सितारा। फिर दृष्टि में आत्मिक दृष्टि हो, और वृत्ति कैसी हो? आत्मिक भाव, हर आत्मा के प्रति भाई भाई की स्मृति हो, आत्मिक भाव। फिर मेरी स्थिति कैसी हो? स्थिति होगी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति। फिर हमारा स्वमान क्या होना चाहिए? जब ये बनना है तो इसके लिए हमें स्वमान में स्थित होना होगा। और स्वमान मेरा क्या होगा? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। फिर प्राप्ति क्या होगी? अगर मैं सफलता स्वरूप स्थिति में रहूंगी तो मेरी प्राप्ति क्या होगी? जो बाबा ने 4 बातें बताई। एक तो सफलता का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, दूसरा सामना करने की शक्ति आ जाएगी। फिर बाबा ने कहा समस्या ही पलट जाएगी, जो समस्या होगी वो समाधान स्वरूप हो जाएगी, और प्रैक्टिकल में सफलता हो भी जाएगी। ये 4 बातें होंगी, ये प्राप्तियां होंगी जब मैं सफलता का सितारा समझूंगी स्वयं को। फिर उसके बाद मेरी अवस्था कैसी हो जाएगी? जब ये सब अभ्यास कर लेंगे तो अवस्था कैसी हो जाएगी? साक्षात्कार मूर्त, सफलता मूर्त और संपूर्ण गुण मूर्त। और फिर मेरा कर्तव्य क्या है? जब मुझे सफलता का सितारा बाबा ने कहा तो मेरा कर्तव्य क्या रह जाता है? सन शोज फादर, सन शोज फादर। तब मैं बाप दादा का शो करने का दर्पण बन जाऊंगा। तो ये है विधि से सिद्धि, पूरी मुरली का ये सार है। तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि ये मुरली कितनी धारणा युक्त है और कितना गहन और कितनी पावरफुल है। बिल्कुल। मेरे ख्याल पूरे वीक में ये वाली जो पार्ट आया ना आज, इसमें बाबा ने सफलता का संपूर्ण पूरा वो बता दिया है। हाँ, पूरा सार बता दिया है बाबा ने। हाँ, इस वाले एक्सेप्ट में सब कुछ बता दिया है बाबा ने, पूरा का पूरा बाबा ने बता दिया। तो ये बहुत गहन मुरली है, बहुत गहरी है, बहुत गुह्य बातें बाबा ने इसमें समझाई हैं, है ना। और आपने वो जो हमने अव्यक्त मुरली और साकार मुरली का भी डिफरेंस जो हमने समझा, वो किसको याद है? जो बाबा की साकार मुरली हम लोग पढ़ते हैं डेली और हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, तो उन दोनों में भी अंतर का कारण दीदी अव्यक्त मूर्ति में बाबा ने कहा है कि अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तब हम अव्यक्त से मिलन बना नहीं सकेंगे। अच्छा, और जो साकार मुरली है वो क्या है? साकार मुरली भी बाबा चलाते थे, अव्यक्त मुरली भी बाबा। साकार मूर्ति जो थी उसमें सब लोग बैठते थे। एक बोले। दीदी साकार मुरली में हमें पहली करनी है, हमारा हर कर्म संकल्प बोल बाबा समान हो रहे थे। देखिए साकार मुरली जो हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ठीक है। लेकिन अव्यक्त मुरली में इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब जब बाबा अपने पुरुषार्थी स्वरूप में थे, जब ब्रह्मा बाबा अपने पुरुषार्थी स्वरूप में थे, तो उन्होंने ज्ञान, योग, धारणा और सेवा 4 सब्जेक्ट्स पर अभ्यास किया। इसलिए साकार मुरली जो है उनके पुरुषार्थी स्वरूप का चिंतन था, साकार मुरली।
तो वो थोड़ी सरल होती है, थोड़ी सहजता से समझ आ जाती है। और जो अव्यक्त वाणी की गोह्यता होती है, उसका रहस्य भी यही है कि जब वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति हो गई, तो अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से, तो अव्यक्त मुरलियों में भी उतनी परिपक्व, उतनी मैच्योरिटी आ गई, जितनी बाप दादा में आई उतनी ही अव्यक्त वाणियों में आई। और उसके माध्यम से बाबा अभी हमें क्या सिखा रहे हैं कि आपको सफलता मूर्त बनना है, आपको अव्यक्त फरिश्ता बनना है, तो आपका ये अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, तो ये साकार और अव्यक्त वाणियों का अंतर भी इसी कारण से है कि एक उनका पुरुषार्थी स्वरूप और दूसरा उनका अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। ठीक है, मीनू बहन कुछ पूछ रहे हैं। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी। हाँ, मैं भी यही बताना चाह रही थी कि साकार में बाबा जैसे हर बार यही कहते हैं, जैसे वो हमारे साथ हैं, जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा दिखाते थे कि मैं भी पुरुषार्थी हूँ। बाबा अपना वो पुरुषार्थी स्वरूप प्रकट करते हैं। और अव्यक्त में लाइक वो अदर हैंड, मतलब उन्होंने पूरा वो हर चीज को फेस करके एक कंप्लीट जो फरिश्ता स्वरूप उनका प्राप्त कर लिया है। मतलब उनकी आत्मा से, जैसे अभी वृत्ति की आप बात कर रहे थे, तो वृत्ति क्या होती है, हमसे जो भी वाइब्रेशंस निकल रही हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल हो गई थी कि उनका हार्ड मास का शरीर होते भी वो फरिश्ता स्वरूप दिख रहा था। क्योंकि दादी ने पहले बोला कि नहीं बाबा वो तो बहुत चमकता है, बाबा आप तो कुछ भी नहीं हो। और लास्ट में दादी ने बोला नहीं बाबा आप भी वैसे ही चमकते हो, जबकि बाबा तो वही था हड्डी मांस वाला। तो दादी को उनका कौन सा स्वरूप दिख रहा था, जो आत्मा में जो शक्तियां भर रही थी, आत्मा की जो पावर भर रही थी, उससे जो हमारा ऑरा क्रिएट हो रहा था, जो वृत्ति बन रही थी, वो नजर आ रही थी। तो अव्यक्त में बाबा उस स्वरूप में आके हमें उधर अट्रैक्ट करते हैं, देखो आई एम हियर एंड यू हैव टू कम टू दिस पॉइंट। और साकार में बाबा कहते थे यस आई एम ऑल्सो पुरुषार्थी, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, देखो मैं भी भूल जाता हूँ, तो घबराओ नहीं, लगे रहो। बाबा ये कहता है ना, मैं भी पुरुषार्थी हूँ और हम सब पुरुषार्थी हैं। और बाबा ने ये भी बताया मुरलियों में कि हम सब का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त वतन में है, लेकिन पुरुषार्थ क्या करना है कि हमें वहां पर अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करना है। बाबा उसको इमर्ज कर देते हैं कि देखो बच्चे ये तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप है और आपको ऐसा बनना है। तो जब हम वतन में जाकर के उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को देखेंगे तो हम वैसा ही बनने का पुरुषार्थ करने के लिए भी प्रेरित होंगे। दीदी हम ब्राह्मणों का ही है क्या वो फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त वतन में, कि सबका है? जो पुरुषार्थी है उन्हीं का होगा। जी। तो पुरुषार्थ कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण से फरिश्ता बोलते हैं, तो ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएंगे, है ना जी। और किसी ने इसके बारे में कोई चिंतन किया है? ये मेरा चिंतन है, अभी आप लोग अपना चिंतन बता सकते हैं, किसी ने इस पे कुछ विशेष चिंतन किया है तो। यही था बस जो आपने समझाई दिया, बता ही दिया अच्छे से। दीदी अव्यक्त मुरलियों में जैसे बहन जी बता रही थी, अव्यक्त मुरलियों का ये कंसेप्ट रहता है कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं ऐसा बन गया तुम भी बनो। हाँ। मैं ऐसा बन गया तुम भी बनो, ये बन के दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा बन गया तुम भी ऐसा बनो। हाँ, जब बाबा कहते हैं मैं बन सकता हूँ, तो आप भी पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे, तो आप भी ऐसे बन सकेंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, ये हमारी सर्वोच्च स्थिति है। फरिश्ता स्वरूप हमारी अंतिम स्थिति है, हमारा अंतिम स्वरूप है, 5 स्वरूपों में से जो हमारा सबसे संपूर्ण स्वरूप है। जब हम संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे, तो हम बाप समान बन जाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है। ठीक है, और किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है या कोई अपनी कोई विशेष बात? दीदी आपने 5 स्वरूप का नाम लिया तो मेरे को याद आ रहा था, जैसे स्वदर्शन चक्र फिराना और 5 स्वरूप का अभ्यास, दोनों में डिफरेंस है ना? नहीं, दोनों समान है, दोनों एक ही बात है। स्वदर्शन चक्र में क्या है,
हम अपने ही तो स्वरूपों का दर्शन करते वो हैं। पूरे 84 जन्म को चक्र को देखना और 5 स्वरूपों में केवल 5 स्वरूपों का अभ्यास, और हमारे ऐसा अपने मेरे को 5 लगता है। स्वरूपों को देखना। जी जी दीदी जैसे हाँ जी। मैं ना दिन में बहुत बार परम धाम जाती हूँ आत्मा बन के, फिर जैसे ये अभ्यास में बात करती हूँ तो 5 स्वरूप का कम हो जाता है, तो क्या ये सही है? 5 बाबा ने स्वरूपों कहा का अभ्यास अलग है और बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास अलग है। तो बिंदु वो रूप, 5 स्वरूप का करना जरूरी है कि परम धाम में जाने से हाँ हो बाबा जाता तो है दीदी कहते बाबा? हैं 12 बार करना चाहिए, लेकिन आपको जिससे मेरे इतना को परम प्रोलॉन्ग धाम नहीं। जाना ज्यादा अच्छा लगता है बाबा। अब यहाँ पर अच्छा लगने की बात नहीं है, दीदी मेरे को ना जो पुरुषार्थ दीदी, है वो श्रीमद प्रमाण होना अच्छा चाहिए। अच्छा है ना? 5 स्वरूपों में बिंदु तो आ ही दीदी जाता है, समझ जो नहीं आया पहला आपकी 5 आवाज अनादि क्लियर स्वरूप। नहीं बिंदु रूप भी आएगा, जी 12 जी बार आपको करना है, जी जी और उसको इतना बड़ा आपको नहीं करना है। आप उसको 5 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। 5 मिनट्स में आप कर सकते हैं। एक एक स्वरूप में एक एक मिनट के लिए यदि टिक जाएंगे तो 5 मिनट में आपका, और आप फिर वहां पर अगर आपको लगता है कि परम धाम में टिकना ज्यादा अच्छा लगता है तो आप परम धाम में ज्यादा देर टिक जाएं, 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले लें, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, सही बात है। जिसको ठीक जो है, अच्छा लगता है उसमें ज्यादा टिक जाए। हाँ वहां ज्यादा देर आप टिक जाएं बिंदु रूप में, लेकिन करना 500 रूपों का अभ्यास है। बिंदु रूप का भी करना है लेकिन 500 रूपों का भी करना है। और कोई क्वेश्चन? क्योंकि हर रूप में सेवा की मार्जन सेवा अलग अलग है ना, इसलिए बाबा कहता है सारे सब्जेक्ट्स, जैसे बाबा ज्ञान योग धारणा सेवा में भी बोलता है, ऐसे ये 5 स्वरूपों का भी अभ्यास करेंगे तो हर स्वरूप में अलग तरह से हम सेवा कर पाते हैं। तो इसलिए वही जैसे बताया कि कम देर। एक बार मैं मधुबन में वो जो भाई सतीश भाई गीत गाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बताया था शॉर्ट में कि आप नहीं कुछ होता तो आप इतना भी करते रहोगे तो फिर आपकी जहां स्थिति टिक जाती है आप उसको बढ़ा लो। मैं आत्मा सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। तो उन्होंने बड़ा प्यारा गा के सुनाया, कहते हमने ऐसे 5 स्वरूपों का अभ्यास किया, तुम्हारा इतना लंबा चलता रहा। और फिर जिसमें जैसे वो बहन को है कि आपने बताया कि हाँ परम धाम में बिंदु रूप में अच्छा लगता है, वहां ज्यादा देर टिक जाओ। कई बार ऐसे करते करते किसी एक रूप में इतना मजा आता है कि उसी में ही लंबे चले जाते हैं, बट नहीं मन कर रहा तो एक रूटीन में चल जाते हैं। ये बहन तो जी, ये नोट प्रैक्टिस, करवा दीजिए जो आप प्यारा और दुलारा बता रहे थे, मैं बड़ा अच्छा आपने आत्मा बताया। सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। ठीक है रामवंश भाई, है जी दीदी। वेरी नाइस। ये एक सतीश बार भाई और है ना रिपीट जो करिए स्टेज प्लीज। पे जो गीत गाते हैं, मैं हाँ आत्मा सितारा ये देव उन्होंने प्यारा। बताया था। मैं आत्मा दूसरे सितारा, मैं जी देव प्यारा, मैं जी पूज्य न्यारा, ब्राह्मण जी। दुलारा, हाँ ठीक है, ठीक। फरिश्ता पधारा। हाँ हाँ जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो अभी बाबा को थैंक्स करते हैं, बाबा को याद करते हैं। ठीक है, आपका टाइम भी हो गया हमारा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। बहुत अच्छा है, आपने मनन चिंतन कराया। हम लोग तो किए थे लेकिन इतना डीप में नहीं किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। शुक्रिया। सब वीडियो ऑन करके एक हाथ की ताली से वो करेंगे। थैंक यू बहुत बहुत बाबा, आपका धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा आपने हम लोगों को दिया इसमें मसाला। शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। अब योग करवा दीजिए, ऐसे ही योग करवा दीजिए। मीनू बहन करा देंगी आपको दोबारा से एक बारी। मीनू बहन एक बारी और करा दो भाई, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मीनू बहन है क्या? शायद लीव कर दो। चलिए दीदी ठीक आप है। योग करवा दो ऐसे ही बढ़िया सा। अभी तो आपका हमारा योग भी बहुत अच्छा होता है।
टाइम हो गया रामवंश भाई। हाँ कोई नहीं, 2-4-5 मिनट आगे जाता है। रमेश भाई मैं लीव कर रही हूँ अभी, मुझे तो और जाना है। ओके, कोई बात नहीं, जैसा जिसका विचार हो। चलिए ठीक है, फिर किसी दिन करेंगे रामवंश भाई इसका, ठीक है। जी जी, ओके ओके।